बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान फ़ैसल हाज़िर है आपकी खिदमत में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो सऊदीया का सियाहती वीज़ा है उसके बारे में आपको मालूमात देना चाहता हूँ। मुझे कुछ दोस्तों के कमेंट्स बॉक्स में मैसेज आ रहे थे कि सियाहती वीज़ा क्या है, इसकी जो मियाद है वो कितनी है और इसको किस तरह हासिल किया जाता है। तो मैंने उनको बताया कि जैसे सियाहती वीज़ा जो है ये आप 3 महीने तक लगा सकते हैं। इसको सियाहती वीज़ा इस लिहाज से कहा जाता है, पहले जो लोग उम्रा के लिए वीज़ा लेते थे तो उनको उम्रा के अलावा वो खान मक्का और मदीना शरीफ के अलावा कहीं दूसरी जगह जा नहीं सकते थे। लेकिन ये सियाहती वीज़ा जो है ये 3 मंथ का है। ये 3 मंथ तक आप स्टे कर सकते हैं सऊदी अरेबिया में और आपको ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ पे होटल ही लें या आप मक्का में रहें या मदीना शरीफ में रहें। आप अपनी किसी भी जगह आप किसी रिलेटिव के घर रह सकते हैं। बाज़ दफ़ा ये होता था कि अगर कोई बंदा उम्रा करने जाता है तो मक्का में अगर स्टे है तो उसको मिलने के लिए किसी और शहर से उनके रिलेटिव आते थे। लेकिन अब इस तरह नहीं होगा। अब इस तरह है कि वो जिस शहर में फिरना चाहता है, जिस शहर में जाना चाहता है, वो उस वीज़ा पे जा सकता है। और इस वीज़ा की जो मियाद है वो 3 माह की मियाद होती है। इसको ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका ये है कि आप अपने कंप्यूटर पे या अपने लैपटॉप से इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि ये जो ट्रैवल एजेंट हैं या ट्रैवल एजेंसियां जो बनी हुई हैं ये सऊदीया के साथ, उनके गवर्नमेंट के साथ अथराइज्ड हैं। जब आप ऑनलाइन अप्लाई भी करने जाएंगे फिर भी आपको इन्हीं कंपनियों के थ्रू जाना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि आप किसी ट्रैवल कंपनी का सहारा लेकर अपना अप्लाई कर लें। आप ख़ुद जब ऑनलाइन जाएंगे आपको काफ़ी मसले मसाइल का सामना करना पड़ेगा। इससे बेहतर यही है कि आप किसी ट्रैवल एजेंट का सहारा लें और इस वीज़ा को अप्लाई करें। और इसके अलावा कुछ दोस्तों ने कमेंट्स बॉक्स में ये भी क्वेश्चन किया कि प्रोटेक्टर वीज़ा क्या होता है। तो मैंने उनके लिए भी आज लेके आया हूँ इस बात को कि प्रोटेक्टर वीज़ा जो होता है वो सऊदीया के साथ, अगर आप यहाँ से किसी कंपनी के साथ कोई जॉब अप्लाई करते हैं या वहाँ से कुछ कंपनी आपको बुलाती है तो वो आपके जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है तो आपके अपॉइंटमेंट लेटर पे एक आपसे मुआहदा करती है जिसे एग्रीमेंट कहते हैं। वो एग्रीमेंट जो होता है वो गवर्नमेंट जो है वहाँ की गवर्नमेंट से फॉरेन अफेयर का ऑफिस होता है जिसमें वो उस मुआहदे को देती है। उसको प्रोटेक्टर कहते हैं। वो आपकी प्रोटेक्शन के लिए होता है कि कल को अगर आपसे कंपनी ने जो वादे किए, आप किसी भी मुल्क से जाते हैं, अगर पाकिस्तान से जाते हैं तो अगर कंपनी ने आपसे जो वादे किए उसको पूरा नहीं करते तो आप उनके ख़िलाफ़ जो है लेबर कोर्ट में जा सकते हैं। अगर पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में भी उनके ख़िलाफ़ लेबर कोर्ट में जा सकते हैं और उस कंपनी के ख़िलाफ़ आप लेबर कोर्ट में जा सकते हैं। इस एग्रीमेंट को फॉरेन अफेयर एग्रीमेंट भी कहते हैं। जब ये आप प्रोटेक्टर हासिल कर लेते हैं तो आप FSA में रजिस्टर हो जाते हैं। FSA का मतलब होता है फॉरेन सर्विस एग्रीमेंट होता है। फॉरेन सर्विस एग्रीमेंट होता है। ये 2 तरह के होते हैं। में एक इंडिविजुअल होता है और एक OEB होता है। जो OEB होता है वो आपका जिस कंपनी के साथ एग्रीमेंट होगा वो कंपनी आपका खुद प्रोटेक्शन करवाएगी, उसको खुद आपकी प्रोटेक्ट एग्रीमेंट करेगी। वो एग्रीमेंट जो है आपका FSA में रजिस्टर हो जाएगा। इसी तरह दूसरा जो होता है वो इंडिविजुअल होता है। जैसा कि किसी छोटी शॉप पे आप काम करते हैं या किसी छोटी दुकान पे या कोई आप अपना छोटा मोटा कोई बिज़नेस करना चाहते हैं वहाँ पे, उसके लिए आप जो प्रोटेक्शन लेते हैं उसको इंडिविजुअल प्रोटेक्टर कहते हैं। और वो आपको खुद जाकर इनके फॉरेन अफेयर का जो ऑफिस है उधर से लेनी पड़ती है। वो आपका जो ट्रैवल एजेंट है वो भी आपको लेके दे सकता है। आज मैंने आपको जो सियाहती वीज़ा है उसके बारे में भी मालूमात दे दी और उसके अलावा प्रोटेक्टेड वीज़ा जो है जो लोग नहीं जानते थे उनको उसके बारे में भी मालूमात दे दी है। अगर आप सऊदीया में जाते हैं और आपको प्रोटेक्टर वीज़ा इंडिविजुअल चाहिए तो आप कोशिश करें कि जो आपका ट्रैवल एजेंट है आप उसके थ्रू अपनी प्रोटेक्टर आपसे ये रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें। और इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।